कि हम उसके लिए मतलब मरते रहे, वो हमारे लिए कुछ नहीं। लालू यादव ने हम लोगों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं दिया। आप किनको लाने की बात आप कर रहे हैं? विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि 20 साल हो गया, बहुत हो गया किनको नीतीश कुमार का। लिख तो गए कहाँ क्यों आएंगे? अच्छा, गए नहीं है, कहाँ गए हैं? इस बार चले जाएंगे। अरे रेनुअल हो रहा है, सवाले पैदा नहीं है। वो रेनुअल हो रहा है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए इतना काम किया है कि हम समझते हैं कि 70 साल में कोई ऐसा सरकार नहीं है जो अब तक के किया है। मुसलमानों को इतना दिया है कि वो अगर उनके तारीफ में कुछ भी कहे तो बहुत कम है। हम लोग नौजवान हैं, यंग है, इतना हमारे शिक्षा के लिए नीतीश कुमार इतना कुछ किए हैं, तो फिर क्यों ना हम लोग उन पे विश्वास करें। नीतीश कुमार जो है एक्सपायरी डेट में चले गाड़ी नहीं, अरे वो विपक्ष का काम है ऐसे ही बोलते रहना। देश की आज़ादी के बाद बिहार को एक वरदान मिला है, वो है नाम नीतीश कुमार का। कोई मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज नहीं है। बिहार का मुसलमान के गार्जियन की तरह वो हैं, हमारे बने मुखिया हैं वो, और कोई गार्जियन से नाराज़ नहीं होता है। पल दो पल के लिए कोई बातें हो जाती हैं, फिर बड़े छोटे को समझा देता है, बात खत्म हो जाती है। लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से धोखा मिला, वक्फ बोर्ड पर जिस तरीके से उनको पार्टी की तरफ से बरगलाया गया। ये कुछ विरोधी लोग हैं जो वो बोल देते हैं। हम लोगों से पूछिए ना, मुसलमानों का मसीहा है नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। इस बार चुनावी साल है, चुनावी साल में देखिए जनता दल यू की तरफ से लगातार मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर मुहिम चलाई जा रही है, बैठकें हो रही है। कैसे नाराज मुसलमान वक्फ बोर्ड को जो लेकर मुद्दा था, अब खुश हो जाएं, तमाम तरह के मुद्दे पर बैठक हो रहा है। हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और नेता भी हैं। जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर चर्चा हो रही है बिहार में, सबसे पहले ये बताइए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज, कुछ किसने कह दिया आपको? कौन कहता है? बिल्कुल गलत मैसेज आप लोग को मालूम हुआ। कोई मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज नहीं है। बिहार का मुसलमान के गार्जियन की तरह वो हैं, हमारे बने मुखिया हैं वो, और कोई गार्जियन से नाराज़ नहीं होता है। पल दो पल के लिए कोई बातें हो जाती हैं, फिर बड़े छोटे को समझा देता है, बात खत्म हो जाती है। लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से धोखा मिला, वक्फ बोर्ड पर जिस तरीके से उनको पार्टी की तरफ से बरगलाया गया। ये कुछ विरोधी लोग हैं जो वो बोल देते हैं। हम लोगों से पूछिए ना, मुसलमानों का मसीहा है नीतीश कुमार। बिहार में विकास पुरुष के नाम से जाने वाले जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने जो काम किया है मुसलमानों के लिए, सबसे बड़ा जो सेंटिमेंटल टच है वो है मुसलमानों का कब्रिस्तान, जिसको उन्होंने पूरे बिहार के जितनी भी विवादित कब्रिस्तान थी सबकी घेराबंदी सरकारी पैसे से उन्होंने करवाया। मुसलमान के लिए इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होगा। और आप जाके देखिए इदारे शरिया, इमारत शरिया, मीतन घाट, मंगल तालाब, कैसे कैसे खानकाहों की बात हो या आम जनता की बात कीजिए। आम जनता जी, अब कोई अगर विरोधी कुछ कह देता है तो उसमें क्या करना है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। आपको क्या लगता है? 2025 खानकाह लोग की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश, पैसा मिलता है, खानकाह लोग को पैसा जा रहा है, इसलिए नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। से थोड़ी है। जैसे नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए इतना काम किया है कि हम समझते हैं कि 70 साल में कोई ऐसा सरकार नहीं है जो अब तक के किया है। मुसलमानों को इतना दिया है कि वो अगर उनके तारीफ में कुछ भी कहे तो बहुत कम है। जैसे कि तालीमी मरकज़ का उन्होंने बहाल किया, उर्दू ट्रांसलेटर के बहाल किया, और उर्दू शिक्षकों की बहाल किया, तमाम जगह पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। अब रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड में जो कब्जा किए हुए हैं, ये बात हुई कि जो ज़मीन दूसरे को कब्जा करके वो अपने हिस्से में लिए हुए हैं, तो नीतीश कुमार या फिर एनडीए सरकार ने ये मन बनाया है कि उसको हम लोग उसे छीन करके। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुसलमान नाराज नहीं नीतीश कुमार? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान नाराज नहीं है, कहाँ से नाराज है? जितना मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने किया है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पहले का जो सरकार है वो किया होगा। आप बोल रहे हैं कैमरे के सामने, जनता को आपको नहीं लग रहा कि जो जमीन का जनता वो मुसलमान नाराज है वक्फ बोर्ड को लेकर? देश की आज़ादी के बाद बिहार को एक वरदान मिला है, वो है नाम नीतीश कुमार का, जो मुसलमानों का नहीं पूरे बिहार को 7वें आसमान तक लेके गया है वो। और अभी अगर वो 5 साल आ रहे हैं, उसके बाद विकास की गति देखिए। फिर नीतीश कुमार आएंगे, फिर आएंगे, फिर आ रहे हैं। बोल रहे थे कि आप गए और किसने कह दिया? इसमें कोई डाउट है? हम लोग नौजवान हैं, यंग है, इतना हमारे शिक्षा के लिए नीतीश कुमार इतना कुछ किए हैं,
तो फिर क्यों ना हम लोग उन पे विश्वास करें। नीतीश कुमार जो है एक्सपायरी डेट में चले गाड़ी नहीं, अरे वो विपक्ष का काम है ऐसे ही बोलते रहना, कुछ नहीं है, एकदम बेवक अंदाज में काम कर रहे हैं। आजकल ये बरसात से वो धूप हो कितना काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, बातों को सुन वो ऐसे लीजिए। ही बोलते रहते हैं। आप एक मिनट, आप किनको लाने की बात आप कर रहे हैं? विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि 20 साल हो गया, बहुत हो गया किनको नीतीश कुमार का। लिख तो गए कहाँ क्यों आएंगे? अच्छा गए नहीं है, कहाँ गए हैं? इस बार चले जाएंगे। अरे रेनुअल हो रहा है वाले पैदा नहीं है। वो रेनुअल हो रहा है, कोई जाओ नहीं रहा है कहीं। कौन बोल दिया आपको कि जा रहे कोई हैं? ऐसा अरे माइकलाल नहीं है। अंगूर खट्टे हैं, बहुत पुराना कहावत है ना, ठीक है, वही चीज है। दो बार तब उनके मोह माया से, उनके क्रियाकलाप से तो मिल गया कुर्सी, अब नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। और रेनू हो रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। जो हाँ, क्या लगता है? आज के डेट में मुसलमान जो है समझदार हो गया है। वो जो लालू जी ने जो आडवाणी को रोका था, तो मुसलमानों को ये लगा कि हमारे मसीहा हो, तो उस जो आडवाणी जी को उन्होंने रथ रोका, उसके एवज में जितने मुसलमान थे उनको बदला दे दिया। अब इसका 20 साल तक उन्होंने राज किया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके लिए मतलब मरते रहे, वो हमारे लिए कुछ नहीं। लालू यादव ने हम लोगों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं दिया। चलिए, आप नौजवान है, क्या बोलते हैं नीतीश कुमार के लिए लिखा? क्या आपका सवाल क्या है, पहले ये तो बताइए। क्या 2020 में मुसलमानों का साथ नीतीश कुमार को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा आप ये पूछिए। नीतीश कुमार जी से ज्यादा किसी ने काम किया है क्या? हैं? आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस की जब सरकार थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर की कमेटी की रिपोर्ट में ये बात साफ कर दी गई कि मुसलमानों की जो माली हालात है या उनका जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की देखा जाए तो वो SC ST से भी नीचे था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनती है, आज देखिए कि मुसलमान का युवा, ये तो आप डाटा बोल रहे हैं, मुसलमानों की जो नाराजगी है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसके पे बोलिए। मुसलमानों की जो नाराजगी है वक्फ बोर्ड। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा वक्फ करता बोर्ड पे हूँ। बोलिए, क्या नीतीश कुमार को मुसलमानों का सबसे वोट पहले मिलेगा? तो पहले सर मेरा परिचय ले लीजिए, मैं कितने दूर से आया नहीं, हूँ। नीतीश कुमार को मैं वोट बिहार के, सुनिए, मैं बिहार के अंतिम छोर से आया हूँ। अररिया जिला मेरा बिहार का भी और इंडिया का भी लास्ट छोर है। हम वहाँ से आए हैं और अकेले नहीं आए हैं, हम अकेले नहीं आए हैं। हम अररिया जिला से लगभग 150 आदमी और सब अपने अपने गाड़ी से आए हैं और बबलू जी के क़यादत में आए हैं। साद अहमद उर्फ बबलू बिल्कुल जी ठीक है। के। हम लोग जदयू के काम से इतना खुश हैं कि हम लोग इससे पहले भी यही कार्यालय में मुसलमान विधानसभा से, सुनिए सर, मुसलमान सर, एक विधानसभा से जितना 100% मुसलमान नीतीश जी के साथ हैं। 50% 100% तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन 50% जरूर खुश देंगे। हैं और नीतीश अच्छा, जी के संप्रदाय अच्छा, के नीतीश साथ कुमार किया है। जी को क्यों नहीं मतलब मुसलमान वोट भाजपा के देंगे? साथ रहते हैं? हुए भी मुसलमान आरजेडी के साथ क्या है, वो उन्हीं का, उनका दो मतलब पार्टी है। वो एक मतलब अपना समुदाय के लोग के लेकर के चलते हैं और थोड़ा बहुत मुसलमान के लेकर। इनके साथ नीतीश कुमार में अति पिछड़ा के लोग हैं और जितने स्वर्ण लोग हैं और OBC है और 50% से ज्यादा मुसलमान अल्पसंख्यक मुसलमान लोग जो उनको साथ दे रहे हैं। धरती पर कोई ऐसा अभी तक आज के डेट में कोई ऐसा माइकलाल पैदा नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार को हरा सकता है। मैं ये चैलेंज करता हूँ। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है और उन्होंने जो विकास किया है आज तक धरती पर कोई ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी उनका इतिहास लिखा जाएगा। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार इस दुनिया में भी नहीं रहेंगे तो उनका इतिहास लिखा जाएगा। अब देखना है इस चुनाव में मुसलमानों का साथ नीतीश कुमार को मिलता है या नहीं मिलता। जिस तरीके से नाराजगी की बात हो रही है, फिलहाल आप अपनी राय हमें जरूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।